एक्सरसाइज 6.3 चल रही है। बुक का एंड है, तकरीबन कंप्लीट कोर्स हो चुका है। ये अभी जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा ये 12 है। 12 में कहा गया है कि इन अ फर्म, एक फर्म है जिसमें 20% ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैविंग काउंटिंग बैकग्राउंड, 20% एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड जो है वो काउंटिंग का है, यानी इन्होंने काउंटिंग सीखी हुई है या आती है या वो काउंटिंग पढ़े हुए हैं। 5% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर एग्जेक्टिव, 5 एग्जेक्टिव हैं एंड हैव काउंटिंग बैकग्राउंड, एग्जेक्टिव भी हैं और काउंटिंग बैकग्राउंड। एग्जेक्टिव उनसे हायर लेवल कह लो, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और काउंटिंग भी जानते हैं। वैसे इस तरह के सवाल पेपर में नहीं आते, मैं पहले बता रहा हूँ। पास पेपर जो करवाए जाएंगे इम्पोर्टेंट गैस दिया जाएगा। अभी ये बुक ख़त्म होने लगी है तो इसका मैं गैस भी प्रोवाइड करूँगा आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूँगा, बुक से भी बताऊँगा लैदा, और गैस के लैदा बताऊँगा, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलती तो आप कमेंट ज़रूर करें। कोई MCQs नहीं है, कोई रिव्यू एक्सरसाइज नहीं है या कोई डेफिनेशन नहीं है, कमेंट ज़रूर किया करें। काउंटिंग का सिलेबस भी मैं बना रहा हूँ, वो भी ज़रूर विज़िट करें। और आपको कंप्यूटर स्किल भी आने चाहिए क्योंकि बैंकिंग फील्ड है, उसका भी कोर्स बनाया मैंने, वो भी ज़रूर देखें। और इंग्लिश तो सबसे पहले है ना आपकी, उसकी भी मैंने सीरीज शुरू की हुई है, वो भी ज़रूर देखें। ठीक है जी। हैज़ इफ़ एन एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय हैज़ एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, उसको अकाउंटिंग आती है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो एग्जेक्टिव भी है। अगर काउंटिंग भी आती है, एग्जेक्टिव भी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट जो ए है, क्या है कि ए वाले वो हैं जिनकी काउंटिंग बैकग्राउंड है विद अकाउंटिंग बैकग्राउंड। और वो कितने हैं, 20%। अगर परसेंटेज ख़त्म की जाए तो 100 डिवाइड होता है, एक ज़ीरो इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है। दूसरा क्या है, लेट जो बी है वो क्या है, एन एग्जेक्टिव। बी क्या है, एक एग्जेक्टिव है। तो 5% एम्प्लॉय एग्जेक्टिव एंड अकाउंटिंग बैकग्राउंड आल्सो, खाली एग्जेक्टिव का नहीं बताया हुआ। ठीक है। हाँ, अकाउंटिंग और एग्जेक्टिव जो दोनों चीज़ें रखते हैं उनका बताया गया है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए और बी दोनों की दी गई है, वो क्या है 5%। ए से मुराद काउंटिंग है ना, और बी से मुराद हम एग्जेक्टिव ले रहे हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन वाला यानी काउंटिंग भी एग्जेक्टिव दोनों में है, वो 5% है। परसेंट ख़त्म करेंगे तो 100 लगेगा, 2 ज़ीरो हैं, 2 इंसों के बाद इशारिया होना चाहिए। कैलकुलेटर यूज़ कर लें अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो हाली एग्जेक्टिव है। ठीक है, एग्जेक्टिव के लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन हमें जो डाटा दिया गया है, हाली एक तो
काउंटिंग का दिया गया है और दूसरा एग्जैक्टिव और काउंटिंग दोनों का क्या दिया गया है, इंटरसेक्शन यानी कि, तो बी आफ्टर ए, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टिव आफ्टर ए, यानी ए से मुराद काउंटिंग है, यानी काउंटिंग वाले निकाल के हमें एग्जैक्टिव चाहिए। तो जैसे पीछे ये आप फार्मूले लगाते आए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे ये जो बाद वाला होता है ना, ये नीचे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसकी हमें दी गई है 0.05 और नीचे वाले की है 0.2, ठीक है, 20 लगाएं तो जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें, मेन चीज़ ये पॉइंट होता है। इनको डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा हमारे पास, 0.25, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया था कि एक फर्म है, उस फर्म में हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जो बैकग्राउंड है वो अकाउंटिंग की है, ठीक है। मैं जूम थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, ले जी पूरा नज़र आ रहा है अब। ए क्या है कि उनकी काउंटिंग बैकग्राउंड है वो 20% है और 100 से डिवाइड करेंगे 0.2 आ गया। और बी कौन से हैं, जो एग्जैक्टिव हैं, उनसे ऊपर हैं, हायर लेवल के हैं। उन दोनों का कहा गया कि एग्जैक्टिव भी हैं और काउंटिंग बैकग्राउंड 5% वाले हैं। तो हाली एग्जैक्टिव निकालो, बी माइनस ए कह लो, बी आफ्टर ए कह लो। बी से मुराद एग्जैक्टिव है, ए से मुराद काउंटिंग वाले हैं। फार्मूला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सेक्शन बी जो दोनों हैं बटा काउंटिंग वाले, दोनों को डिवाइड करेंगे 0. ये हमारा आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो ये सवाल पूरा हो गया। जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं, समझ आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखा करें, और जो चीज़ें मैंने वीडियो को शुरू में बताई हैं वो भी ज़रूर करें आप लोग, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके कोर्सेज़ भी। तो वो चलें, ये है कि आप पेपर्स के बाद ज़रूर विज़िट करें इनको, और काउंटिंग की वीडियोस तो भी आप साथ साथ विज़िट कर सकते हैं, ठीक है जी।